आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जैसे ही दोनों मंत्रियों ने सीएम केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंपा, सीएम केजरीवाल ने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक पत्र लिखा जो 3 पेज का है और इन 3 पेजों में कुल 63 लाइनें हैं। इस पत्र में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जब मैं नहीं टूटा तो इसका परिणाम आपके सामने है। मुझे परेशान किया जा रहा है, साजिश के अंतर्गत मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन किया है। दिल्ली के विकास के लिए मैंने प्रयास किया है, लेकिन बीजेपी को यह प्रयास रास नहीं आ रही। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर आगे बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो प्रतिष्ठा है देश में बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से धमाकेदार एंट्री की, उस एंट्री से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। आने वाले समय में खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, यानी मनीष सिसोदिया ने साफ साफ यह आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने पर तुली हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, सीएम केजरीवाल ने भी इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि मेरे जो मंत्री हैं बेदाग हैं, निर्दोष हैं, जानबूझकर साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को बीजेपी सरकार संरक्षण दे रही है, जिस तरीके से पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ किए गए हैं बीजेपी सरकार में, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने विरोधियों को पस्त करने में लगी हुई है, वहीं अपने नेताओं को मस्त करने में लगी हुई है। बीजेपी के नेता जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित हैं। ईडी और सीबीआई की जो ताकत है उसका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विकास किया है और आम आदमी पार्टी की जो साख है देश में बढ़ती जा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। यही कारण है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में सीएम केजरीवाल के बाद सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मॉडल लागू किया और इसी शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रचार प्रसार कर रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीतती है या केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इस लिहाज से मनीष सिसोदिया पर जो गंभीर आरोप लगे हैं घोटाले के, यह आरोप आम आदमी पार्टी को थोड़े से विचलित करने वाले हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में, यानी जिस समय अन्ना हजारे के साथ वे आंदोलन कर रहे थे, उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार खुलकर बोल रहे थे। वे कहते थे कि जिन नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के जब 2 मंत्रियों पर, यानी मनीष सिसोदिया पर और सत्येंद्र जैन पर घोटाले के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। यही कारण है कि इन दोनों मंत्रियों ने सीएम केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो आगे आम आदमी पार्टी में इन जिम्मेदारियों को कौन निभाता है, ऐसा माना जा रहा है कि राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को विभागों की जिम्मेदारियां दी जाने वाली हैं। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोविया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।